जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के अनेक रास्ते हमारे सामने रखे और उन रास्तों में भी क्या जैसे मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि क्या सभी रास्ते एक जैसे हैं या उन रास्तों में से कोई ऐसा रास्ता है जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, जिससे हम परम पिता परमात्मा से जल्दी से नाता जोड़ सकते हैं। और ये तो मैंने पहले ही कहा है कि परम पिता परमात्मा से किसी के मन की कोई भी बात छिपी नहीं। वो जानते थे कि ऐसी शंका लोगों के मन में उठ सकती है, तो उसका भी समाधान उन्होंने किया। जैसे मेरे मन में प्रश्न आया कि इतने सारे मार्ग हैं, तो इन मार्गों में से कोई तो ऐसा मार्ग होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो सभी रास्तों से सबसे अच्छा होगा। तो उसी का वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं, श्रेयान द्रव्यम मया अद्य ज्ञान यज्ञः परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए, द्रव्य यज्ञ बताया, ज्ञान यज्ञ बताया, अन्य यज्ञ बताए, योग बताया कि इन सब रास्तों से आप मेरे तक पहुंच सकते हो। पर फिर भी मन में प्रश्न उठता है कि कौन सा रास्ता इन सब रास्तों में से सबसे अच्छा है। तो उन्होंने आज के श्लोक में इसका उत्तर देते हुए कहा कि ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ, मतलब यज्ञ भी करना है, पर करना कैसे है? ज्ञान के साथ। भौतिक और द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ है। कहते कि मैंने बहुत सारे रास्ते बताए, परंतु उन रास्तों में से जो सबसे श्रेष्ठ रास्ता है जब उसके साथ हम ज्ञान को जोड़ देते हैं, तो अंत में सभी यज्ञों की जो समाप्ति है वो दिव्य ज्ञान में होती है कि दिव्य ज्ञान के बिना परमात्मा के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। जैसे मैं रोज श्लोक देती हूँ और अक्सर लोगों के मुख से सुनती भी हूँ, ये सब तो वही बातें हैं, इंद्रियों को वश में करो और कर्म करो इत्यादि। पर अगर आप ध्यान से इन श्लोकों को सुन रहे हो तो आपको हर श्लोक दूसरे श्लोक से अलग दिखेगा। हर दिन का जो तथ्य है वो कल वाले तथ्य से पूरी तरह से अलग होगा, अगर हमने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बेड़ा उठाया है। तो उन्होंने क्या बोला कि शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं, जैसे कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपवास करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं या तीर्थ स्थान का दर्शन करते हैं, ये सब उत्तम कार्य हैं। किंतु अगर इन सब के साथ ज्ञान का रास्ता पकड़ लिया जाए या ज्ञान को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ये जो मार्ग है ये बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक कर्म जो करते हैं, कर्म कांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ दर्शन, ये गतिविधियां बहुत सीमित हैं। और शारीरिक गतिविधियां भी बेकार नहीं हैं, ये भी अच्छी हैं, किंतु मन की को शुद्ध करने के लिए ये शारीरिक गतिविधियां पर्याप्त नहीं हैं। क्योंकि हम देखते हैं, हम मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, मेरा मन तो अक्सर भटक जाता है, और हाथ में माला जप रहे होते हैं तब भी मन भटक जाता है। तभी उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और कई लोगों का तो यहाँ तक विश्वास है कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो उन्हें माया के बंधन से भी मुक्त कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो माया के बंधन से अगर आपको कोई मुक्त करवाता है तो वो है पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त करना। हम बैठे हुए माला भी फेरते हैं, भगवान के भजन भी सुनते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा में भी जाते हैं,
अन्य भी अनुष्ठान करते हैं, पर अगर हमें उस परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो परमात्मा के साथ नाता नहीं जोड़ सकता। क्योंकि मन क्या, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो ज्ञान देती है। बिना ज्ञान के मन को आप कभी परमात्मा से जोड़ नहीं सकते। मन तभी परमात्मा से जुड़ेगा जब हम उसको ज्ञान से पोषित करेंगे। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आपका जन्मदिन था, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, लोगों ने बहुत सारे उपहार दिए और उन उपहारों में से एक पुराना सा बैग भी आपको उपहार में मिला। और आपने क्या उस पुराने बैग को किस दृष्टि से देखा, जरा सोचिए। क्या आपने उस पुराने बैग को उन उपहारों की तरह मान्यता प्रदान की? नहीं। पर जिसने वो पुराना बैग दिया, उसने अगर आपको कहा कि इस बैग को खोलो और उस बैग में तुम्हारी अगर मनचाही चीज तुम्हें मिल गई, तो उस समय उस बैग को आपने क्या किया होगा? छाती से लगा लिया होगा। ठीक, क्योंकि वो उपहार तुम्हें सब उपहारों से उत्तम लगा, क्योंकि वो तुम्हारा मनचाहा उपहार था। तो पदार्थ का ज्ञान होने पर वस्तु का जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। उसी तरह भगवान के विषय में विषय को जानना, उनके साथ भक्ति की भावनाओं को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम क्रियाएं करें, पर क्रियाओं के साथ साथ ज्ञान से अपनी आत्मा को पुष्ट करें। और ये तभी होगा जब आप गीता के चैनल से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबाएंगे। तो जुड़ते हैं चैनल से और लाइक का बटन दबाते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं।